चलो भाई, पहले इंसिडेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला इंसिडेंट कहाँ से होने वाला है? पहला इंसिडेंट होने वाला है मेरे जिम में। एक लड़का काम करता है जिन्होंने नाम बताने का मना तो किया, लेकिन वो कुछ और नेम से शिवम नाम से अपन उनको आगे शिवम। बढ़ाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली अपन के 25 ईयर्स है। तो वो शेफ़ है, तो वहाँ जी। पे खाने का काम ऐसा कुछ करते हैं जिम में। शेफ है, हाँ। तो मैं गया था, तो उन्होंने मुझे स्टोरी बताई थी, कुछ ऐसे बात कर रहे थे हम, तो निकली, मैंने कहा ये मेरे काम की स्टोरी है। वो डीपली बताई थी, और जब मैंने सुना ना इसके बारे में, तो रियली मैं तो शॉक हो गया था सुन के कि भाई ये क्या बता दिया। मतलब अंदर से, मतलब खुद वो डर जाता हूँ ना, ऐसा डर गया था हाँ मैं। हाँ हाँ। ऐसी ऐसी चीज़ें बताई उन्होंने। उन्होंने बताया कि जब वो 14-15 साल के थे ना, तो काम करते थे शेफ़ का उसी टाइम से। हम्म। तो शादी में थे, शादी में उनका जो ड्यूटी होती है, मतलब क्या बोलते हैं, साइड थी, ठीक है। जी। तो वहाँ काम कर रहे थे वो साइड के अंदर। तो रात के 12 बजे तो उनका साइड खत्म हो जाती है। अब शादी पार्टी में उनका मन नहीं था कि यार मैं यहाँ सोऊं, सबको अपना अपना घर पसंद है, तो उन्होंने सोचा मैं घर पे जाके सोऊंगा, ठीक है। मतलब काम से फ्री हो गए थे तो घर जाता हूँ। हाँ, घर जाने के लिए। तो उन्होंने बोला कि एक भैया आते हैं साइड में, कि भैया यार एक काम करना, भैया रात का टाइम है, मैं कैसे जाऊंगा घर पे, और मुझे यहाँ सोना नहीं है, तो आप मुझे छोड़ देना प्लीज़। तो भैया ने कहा यार मैं नहीं छोड़ पाऊंगा, क्योंकि मुझे एक भैया मेरे साथ एक और है, उनको छोड़ना है मुझे, तो यार सॉरी यार, आप एक काम करो, ये सोचो सुबह चल जाना 6 बजे। लेकिन उन्होंने कहा यार यार ऐसा नहीं, मैं तो घर पे जाऊंगा, बहुत थक गया, बहुत काम किया है मैंने, और खाना आने का मन नहीं कर रहा। तो उन्होंने टिफिन को पैक किया, उसके अंदर मीठा रखा था, गुलाब जामुन, और थोड़ी रोटी सब्जी रखी थी कि मैं घर पे जाके इसको खा लूंगा, ठीक है। तो वहाँ से निकल जाते पैदल पैदल, क्योंकि अब वो छोड़ने नहीं जा रहे, तो उनको निकलना पड़ा। तो वो जो निकले वहाँ से 12:30 हो रहे थे। तो थोड़ा घर उनका दूर था, लेकिन रात की समय सोचो, एक 13-14 साल का बच्चा जा रहा है घर की तरफ, तो उसको डर डर नहीं लगा। वो बीड़ी पीता पीता जा रहा था, पता नहीं वो स्मोकिंग करने लग गया था, जो भी है। तो घर की तरफ जा रहा था, पूरा एकदम सुनसान इलाका था, ठीक है, घर पे जा रहा था। तो अचानक वो एंजॉय करता करता जा रहा था, अचानक एक बूढ़ा आदमी उसे मिलता है रास्ते में सामने, और सीधा वो इसका नाम लेके बोलता है कि शिवम बीड़ी रख, ओ। बीड़ी पिला, डायरेक्ट ही बोलता है। तो एक तो पहले शौक हो जाता है कि यार ये बंदा मुझे अभी मिला है, ये मेरा नाम कैसे पता है नाम उसको? कैसे पता है इसका, पहले तो मैं समझ नहीं आ रहा, वो भी रात के 2 बजे, ये कर क्या रहा है रात के 1 बजे, मुझे सुनसान एरिया में। तो पता नहीं नशे में तक क्या है, इसको डर नहीं लगा, थोड़ा बहुत कब कभी लगी होगी, लेकिन इसने बोला कोई ना बीड़ी तो मांग रहा है। तो इन्हें थोड़ी देर के बाद इसको उनके लिए बीड़ी जला के उनको दे दी कि लो अंकल जी पी लो। उन्होंने कहा मैं नहीं लूंगा, नीचे रख। हैं? तो मना कर दिया, मैं नहीं लूंगा, नीचे रख। वो जोर से बोला, तो उनका नहीं यार अंकल जी मैं नीचे नहीं रख सकता बीड़ी को, आप हाथ में लो ना हाँ डायरेक्ट। हाँ। उस टाइम को शक हो गया था। लेकिन बात उसको बाद में समझ में आई कि वो बीड़ी की नहीं बोल रहे थे, वो उसके जो खाना पड़ा था ना टिफिन में, उसकी बात कर रहे थे ओ। कि जो पीछे जो खाना पड़ा ना, इसको नीचे रख। डायरेक्ट इनडायरेक्टली बोला उन्होंने कि खाना नीचे रख, ठीक है। तो भाई अब वो जो है उसके हाथ में बीड़ी थी, ठीक है। और कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि आग से बहुत सारे डरते हैं, आग से आग से दूर रहते हैं डरते ना, हैं, कहीं ना हाँ। कहीं ऐसा सुना होगा। तो उसने सोचा यार मैं अगर बीड़ी फेंक दूंगा ना मैं, तो ये शायद क्या बीड़ी से उसे रखने की कह रहा हो कि मेरा कुछ कर दे, उसका खाना खा ले। अच्छा अच्छा, इसलिए बीड़ी को हटाने के लिए कह रहा है, बीड़ी को दूर हाँ, कर दे। क्योंकि फिर उसको खा ले खाने को, या उसके साथ कुछ और कर ले, कुछ भी, हाँ मतलब हाँ उसका हाँ। राज चल जाए। तो ये भूखी आत्माएं होती है, मतलब जो मतलब भूखे में मर जाती है, तो उनको जिस चीज़ के लिए मरती है ना, फिर वो उनका अगले जन्म में चाहिए होता है, मतलब, ठीक है। तो ऐसे ही था। अब उस टाइम उस समय क्या हुआ कि वो खड़ा था, ठीक है, वहाँ पे। तो उसको घबरा जाता है कि अब मेरे को क्या करना चाहिए, ठीक है। उस टाइम उसको समझ नहीं आया यार ये क्या कर रहा है, मैं बीड़ी कैसे रख दूँ, ये नीचे क्यों रखा रहा है, कि टच नहीं कर सकता, ले नहीं सकता क्या। तब वहाँ से ना वो चलना शुरू कर देता है हाँ। कि अब मैं जा रहा हूँ। उसका घर था 15 मीटर दूर, 15 किलोमीटर, 15। 15 मीटर दूर, ठीक है। तो जा रहा था। 15 किलोमीटर या नहीं, 15 मीटर? 15 मीटर, सॉरी, 15 मीटर, यानी कि ठीक है। कुछ कदमों की दूरी पर हाँ, ही कुछ बस। कदमों की दूरी। तो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, उसको चलते चलते 15-20 मिनट हो जाते हैं। हैं? चलते चलते उसका घर आता ही नहीं है। वो चलता जाता है, उस रास्ते से हमेशा निकलता रहता है, उसका घर बिल्कुल भी नहीं आता। पीछे मुड़ के देखता है तो वही आदमी उसका पीछा करता रहता है, पीछे पीछे कंटिन्यू चलता रहता है, कंसिस्टेंसी, अरे। ठीक है। जाता 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 पीछे मुड़ के देखता, आता नहीं, आता नहीं। वो जोर से पीछे से चिल्लाता है, खाना दे, से चिल्लाता रहता है, जाता जाता है। इसी से इसको आधा घंटा हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है, पर घर नहीं आता इसका। चलता जाता है, रास्ता खत्म नहीं होता, पता नहीं क्या होता है, रास्ता खत्म नहीं होता, और ये घबरा जाता है कि मुझे क्या करना चाहिए यार, ऐसा क्या हो गया। फिर ये रुका, वो वापिस उसके पास आया, उसने बोला तू खाना दे दे, मैं चला जाऊंगा। उसने कहा नहीं, उसने बोला तू खाना रख दे, चला जाऊंगा। तब भी उसने बीड़ी नहीं फेंकी थी हाथ में से। तो उसने सोचा कि यार ये क्या करूँ अब मैं, वो कंफ्यूजन में आता ना बंदा, के सामने कोई से मांग रहा रात के 2 बजे, वो डर गया था, बहुत बुरी हालत हो गई थी उसकी उस समय कि घर क्यों नहीं आ रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो उस समय क्या हुआ, उसने ना फिर अचानक से टिफिन को रख दिया कि भाई तू खा ले, कोई ना, अब जो भी होगा देखा जाएगा। जैसे उसने टिफिन को रखा ना, तो गायब सा हो गया, टिफिन ही पता नहीं कहाँ गया। वो देखते ही ना वहां से भगा वो, फिर हाई स्पीड। टिफिन भी गायब हो गया? टिफिन गायब होगा, वो भी अचानक से गायब होगा। तो उसने जैसे पलक झपकी ना, जब हुआ ऐसे, जैसे पलक झपकते मतलब टिफिन गायब, ठीक, वो भी गायब हो गया। और फिर वहां से वो निकला ना, तो भगा, थोड़ा सा चला, उसका घर आ गया उसका, ठीक, घर आके वो सो गया। और
उसका उसकी नज़र में तो ऐसा था। और जब वो उठा अगले दिन 4 बजे, तो उसकी नज़र में तो ऐसा था यार मैं तो अभी सो के 4 बजे उठ गया, अभी मतलब मैं रात को तो दिन के 4 बजे उठा हूँ रात में आके। लेकिन जब वो उठा ना तो घर वाले सब रो रहे थे, उसकी मम्मी, उसके पापा सब रो रहे थे। अरे और इसकी मम्मी रो रही थी कि बेटा तू उठ गया, तू क्या हो गया था तुझे अचानक, तू 3 दिन से सो रहा है, 3 दिन से? 3 दिन से सो रहा है। और उसको लगा कि ऐसा कैसे, मैं तो अभी रात को आया था और मैं तो अभी अभी तो उठा हूँ, मतलब मैं तो अभी सोया हूँ, 7 घंटे पहले सोया हूँ। उसको तो ऐसा था, बट एक्चुअली में उसको 3 दिन बाद होश आया, ठीक है। अब हुआ क्या था कि 3 दिन से मतलब वो सोया नहीं था, ठीक है, सोने का सो गया था हम्म। एक्चुअली। जब 3 दिन से हाँ लगातार सो रहा था? मम्मी ने बताया कि यार तू कब से सो रहा था और हमने तेरे को उठाने के लिए भजन कराए, भगवान के लिए मतलब वो हवन कराए, बाबा को बुलाया, ज्योतिषों को बुलाया, जगह जगह ले गए, लेकिन तेरे को होश नहीं आ रहा। और डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे, होश आ ही नहीं रहा, उसको सब कुछ कराया, वापस घर में ले आया, ठीक है, कि ये बचेगा नहीं, सांसें बंद नहीं हो रही है कि मर जाए, वो भी नहीं हो रहा है, बस सांसें चल रही, उठ नहीं रहा है। तो अचानक उठा, तब ऐसा सीन हो गया था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मम्मी को सब उसने बताया कि मम्मी ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि गलती तेरी है, क्योंकि तू एक तो रात के समय आया अकेला, ऊपर से तेने मीठा खाने का तेरे हाथ में, तो भूखी आत्मा थी जो भी थी, पर तू बच गया। फिर क्या हुआ कि पूरी बात अच्छे से पता नहीं थी, तो फिर उनके जो सबके अंदर देवता आते, सबके घर में देवता भगवान का सीन होता है, जी। तो वो गए देवता के लिए। तो उन्होंने बताया कि तू पागल है जा, समझदार है क्या, रात के 2 बजे तेरे को जाने किसने बोला था वहां पे, उस जगह पे, कि सो रही है कि सो रही है, तो बच गया किस्मत से, तेरे हाथ में आग की वो थी ना, इससे बच गया तू। बीड़ी थी। नहीं तो है ना वो गुस्से में था फुल, क्योंकि तेने खाना नहीं दिया था और भूखी आत्मा थी, पहले पिछले जन्म में मतलब भूखे मरे से मर गई होगी। और वहां पर शमशान घाट था जहां पर उसको वो मिला था, अरे उसी जगह पे। और रात की 2 से 5 बजे के बीच में वो भूत का टाइम होता है, 4 से पहले मतलब और उसी टाइम पे गलत फंस गया था वो। और अगर उसके बाद खाने का नहीं होता ना तो शायद ये चीज नहीं होती। अगर और दूसरा, अगर 4 बजे के बाद निकलता तो भी शायद वो नहीं बर्मर होता। होता था, लेकिन इनको छूट होती है शायद, मैंने बड़े बड़े सुना है कि 2 से 5 के बीच में। 2 से 5? हाँ 2 से 5 नहीं, 2 से 3 या 1.5 घंटे का होता है इनके लिए हाँ टाइम, हाँ, जो इनका ही होता है वो फिर। 2 से 3, 3:30 तक हाँ तो तो इस एक्सट्रीम टाइम पे होता है। लोगों को मतलब भूल के भी मतलब रोड पे नहीं जाना चाहिए रात में, कुछ खाने का लेके, या कोई मांस वगैरह ये भी नहीं लेके नहीं जाना चाहिए। पूरे पूरे चांस हो गए भूत तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा या कुछ भी, मतलब कोई बात हो सकती है, इसका मानते हैं लोग। और इसके साथ हुआ है, और ये रियल इंसिडेंट है, कोई फेक नहीं है। उसके बाद से इसको डर लगने लगा इन चीजों से भी, क्या हो गया, और सब शौक हो गए थे कि ऐसा हुआ। तो उसके बाद उन्होंने जाना छोड़ दिया रात में। अब डर जाता है इंसान, क्यों जाएगा अब इतना बुरा होने के बाद, तो हाँ हाँ। फिर छोड़ दिया। उसके बाद से पता नहीं इसको क्या बीमारी हुई, एक तो उसको ऊंचाई से डर लगने लग गया ऑटोमेटिकली, हाँ, और उसके बाद लड़ाई से डर लगने लग गया। लड़ाई से। कोई भी थोड़ा सा लड़ता ना डर लगने लग जाता, ऊंचाई से गिरने से डर लगने लग जाता, थोड़ा सा ऊंचा जाएगा, सेकंड फ्लोर से नीचे देखा डर लगने लग जाएगा, शरीर कांपने लग जाएगा, मतलब एक तरीके का ट्रॉमा उसको हो गया, पता नहीं क्यों, कुछ लेकिन हो गया। आ गया कुछ। और उसके बाद भी कुछ टाइम तक वो परेशान भी रहा, दिमाग से वो चीज निकली नहीं, सपने आ रहे थे, क्योंकि वही सी चीज देखी है तो आएंगे इसी को मिलने। तो ऐसा हुआ था, ये स्टोरी थी उनकी। जी भाई, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और इंटरेस्टिंग से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि ऐसे जो किस्से हैं, जैसे बीड़ी मांगना, खाना मांगना, ये सब ना लगभग हर एरिया में हर किसी ने किसी न किसी से सुने हैं। बड़े बूढ़े में बहुत बताते हैं, भाई भूत ने मेरे से बीड़ी मांगी है। बंगाल साइड जाओगे तो वहाँ पे मच्छी मच्छी मांगते हैं, ऐसा भी हमने सुना है। मास का भी। तो मतलब हर एरिया का अपना है। तो सच में ये जो प्रेत होते हैं या फिर ये भी जो भटकती हुई आत्माएं होती हैं, ये ना खाने को देख के, खासकर मीठी को देख के, मीठे को ऐसा भी आपने सुना होगा ना कि मीठा खा के या दूध पी के या नहीं निकलना चाहिए बाहर। वो भी है। और एक और एक्चुअली मतलब ऐसे इसमें से होता है कि मान लो कोई आत्मा है, अगर वो उनको मतलब भूखे में मर गई, उनको मीठा खाना था लेकिन वो खा नहीं पाई, मर गई, तो फिर उनको लत अच्छा रह जाती है फिर किसी भी चीज की, खाने की नहीं, किसी भी चीज की, कपड़े की, जूते की, कपड़ों कुछ भी रह जाती है। तो वो इच्छा फिर आत्मा फिर उस चीज में ज्यादा परेशान करेगी। जी भाई। तो ये जो इंसिडेंट है, ये कोटा राजस्थान से है ना? कोटा राजस्थान से। अच्छा भाई, जैसे कि इस इंसिडेंट में ये रात को हुआ, जो पीक आवर्स होते हैं नेगेटिव एनालिसिस के लिए, 2:30 या 3:30 बजे के बीच में। बट मैंने ऐसा सुना है कि ये जो भूत प्रेत होते हैं, आत्माएं होती हैं, इनके लिए जरूरी नहीं कि रात को ही हो। काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं कि दिन में भी अपनी एक्टिविटीज दिखाते हैं। कभी आपने सुना है कुछ ऐसा दिन वाला? दिन में नहीं, शाम का या दिन में होता है ना। जैसे अभी मैं इसके बाद जो स्टोरी सुनाऊंगा उसमें आपको बताऊंगा मैं वो चीज इसका, तो अभी तो इसको क्लियर करते हैं। तो ऐसा होता है कि मतलब दिन का तो ऐसा होता है, सनलाइट इनको सहन नहीं होती, लाइट सनलाइट कुछ होगा पहले के जमाने में, कुछ ऐसा इनको शराब पड़ा होगा आत्माओं को। भूत प्रेत आत्माएं दिन में काम नहीं करती, इस टाइम भगवान की शक्ति ज्यादा काम करती है, और शाम को इनकी ज्यादा थोड़ा सा इनको छूट रहती है, इनकी भी रहती है, भगवान को भी छूट देते, सबको देते, तो इस वजह से वो ये जी। और जो इंसिडेंट आप बताने वाले थे उसको, वो क्या है? ये अभी जो नेक्स्ट वाला बता रहा हूँ। तो एक्चुअली ना जो मेरा गांव का जो घर है, ठीक है,
तो उसके पीछे मैं 17 18 19 साल का हूँ। मैं शुरू से सुनता आ रहा हूँ, हमारे घर के पीछे एक घर है, ठीक है, वहां पे एक औरत रहती थी। जी। तो कुछ लड़ाई झगड़े हुए होंगे, ठीक है, तो उसको खाना नहीं देते थे, अगर भूखे थी, बहुत भूखी थी, उससे ज्यादा भूखी थी, तो खुद को जला के मर जाती है, किस सुसाइड लिए? कर लेती है। किस लिए? पेड़ के यहाँ पे, पेड़ के यहाँ पे, क्योंकि लोग उसको परेशान कर रहे थे, घर वाले लड़ाई कर रहे थे, झगड़े कर रहे थे, तो अच्छा। गुस्से की वजह से नहीं, आई मीन उसको शायद मार दिया था जला के, हम्म। या तो वो मरी नहीं होगी, मार दिया। उसके बाद से क्या हुआ कि वो आत्मा गई नहीं, क्योंकि उसका टाइम नहीं आया होगा जाने का, हम्म। तो वहीं रहती है। अब वो आत्मा है ना, लोगों को दिखती है दिन में, ठीक है, वो घर उस टाइम बहुत अच्छा था, लोगों ने फिर घर छोड़ दिया, ठीक है, वो आत्मा अभी भी दिखती है, दिन में दिखती है, पेड़ के नीचे बैठी हुई। कोई लोगों का जन्म ऐसे टाइम पे हो जाता है जो इन चीजों को देख पाता है। जी। कुछ होते हैं ऐसे, कुछ होते मेरे हैं। में हमारे खानदान में है कोई, ठीक है, तो ऐसा होता है, इनको दिन में भी दिखाई देता है, भूत देख सकते हैं, उनको कुछ नहीं करते, वो बस दिख जाता है। तो वहां बेटी बेटी रोती है, वो है ना, क्लियर देखती है, हमारे घर के पीछे ही है जस्ट, ठीक है, देखती है, रोती है, रात में आवाज आती है जोर जोर से। और सबसे बात वो है कि जो उस घर में जो भी आता है ना, वो रह नहीं पाता जाते। कई एक बार तो जो आता है, जो मेन सदस्य, तो उसकी मौत हो जाती है सीधी, अगर नहीं निकलता टाइम से तो। और एक और है, रात में सो रहे हो, ठीक है, उस टाइम उस घर में आए थे कुछ लोग, तो रात में बहुत सारा है, रात में सो रहे हैं, कुछ खाना बनाया टिफिन का, तो टिफिन गायब, खाना गायब, क्योंकि भूखी थी ना, खाना गायब, टिफिन गायब, जो भी खाने का बनता था सब गायब हो जाता था, क्योंकि वो खा जाती थी, ठीक है। और अगर खाना नहीं बनता था तो यहाँ छाती पे आके बैठती थी वो, अरे। और छाती पे आके बैठने के बाद है ना, गला दबा दी थी, सांस नहीं आने देती थी सामने वाले को, खाना दे ये, और करते कुछ नहीं थी ज्यादा, परेशान, कुछ मारते कुछ नहीं थी, पर ये ऐसी थी बस, वो बस भूख खाना लगती थी, मांगती थी। खाना मांगती, भूख लगती थी। तो धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, कुछ सालों तक नए नए लोग रहने आए, रेनोवेट भी कराया, लेकिन अब उसकी हालत बहुत ही बेकार है। मैं आपको उसके फुटेज दूंगा, आप इसमें डाल लेना, फुटेज है जी मेरे जी। साथ रियल, ठीक है। एकदम ऐसा खंडर हो चुका है, अब उसमें कोई आने का नाम नहीं लेता, और सब जानते हैं मेरा गांव वाला कि वो क्या है, और सबको पता है ओपनली। ओपनली सबको पता है। तो अगर जो हम बात कर रहे हैं, अगर लोग देखते हैं ये, अगर पता करना चाहे तो पता कर सकते हैं। शायद कर सकते हैं अगर कैप्चर हो तो। रात को शायद आवाज आती है, मेरी मेरी मम्मी ने सुना है आवाज, अरे। उन्होंने बोला है, और किसी को सुना रहता है, जैसे कि मैं, हमारे बूढ़े थे, हमारे जितने भी रहते मेरे दादाजी के साइड के सारे, तो उन्होंने सबने देखा है उनको। आपने कभी महसूस किया कुछ? मैंने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, लेकिन डर तो लगता होता है देखने, पेड़ ऐसा खतरनाक घना, पेड़ नहीं काटने देती हो। अच्छा। हम्म वैसे हाँ, ये पेड़ पे तो होता है भाई, हमारे गांव में भी, हमारे जस्ट घर के सामने ही एक पेड़ था, पीपल का पेड़ था वो। काफी लंबे टाइम से था, और वहाँ पे अक्सर बच्चे खेला करते थे, लेकिन शाम को ना हमें भी जाने के लिए मना किया जाता था, लेकिन मुझे पता नहीं था क्यों मना करते हैं, क्या है। बट मुझे एक किस्सा याद है वहाँ का, कि एक बार ना कुछ बच्चे खेल रहे थे शाम के टाइम, और कोई एक लड़का वहाँ रह गया था या छूट गया था, पता नहीं कैसे क्या हुआ। और उसके बाद ना वो जब आया तो उसकी आवाज़ चली गई, अच्छा। वो गूंगा हो गया, वो अभी भी गूंगा है, बड़ा हो गया अभी अभी उसकी एज शायद 30+ होगा वो अभी, बट वो गूंगा हो गया। तो वो तो जीता जागता है, किसी को नहीं पता क्या हुआ उसके साथ क्या नहीं, वो भी नहीं बता पाता। और अब तब तो वो बच्चा था, हो सकता है उसके जहन में वो चीज़ें हों, बट ना तो उसको पढ़ना, क्योंकि बचपन में चलो पढ़ना लिखना भी नहीं आता कि भाई लिख के बता दे, है ना। और पहले पता है आपको, लगभग 30-35 साल पहले इतना ध्यान भी नहीं देते थे सब, है ना, पढ़ाई लिखाई पे। तो वो चीज़ था, तो मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ उसके साथ वो नहीं पता लगा है, लेकिन हाँ उसकी आवाज़ चली गई उस रात के बाद, ये सबको पता है। हो जाता है ऐसा उस जगह पे। हमारे बरगद के पेड़ के यहाँ भी ऐसा सीन है, उसको काट दिया गया, लेकिन अब उसमें लोगों को पता था कि उसके अंदर कुछ है, तो उसको अब गांव वालों ने मिलके काट दिया पूरा, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं, सब कुछ डर का डर रहा रहता है वहाँ पे 24 घंटे, तो इसमें से कट कर दिया उसको। ऐसे एक और स्टोरी है मेरे पास, वो भी मेरे गांव की है। वो कुएं की बात है, 6-7 बच्चे थे, तो वो कुएं में कूदने जाते थे स्विमिंग करने के लिए, मजे करने के लिए। कुएं के अंदर? हाँ, कुएं के अंदर तैरते ना गांव में, स्विमिंग बड़ा कुआं बड़ा होगा था, शायद। बहुत चौड़ा अच्छा कुआं था, अच्छा। सब जाते थे। तो एक बच्चे को तैरना नहीं आता था, लेकिन जबरदस्ती उसको ले जाते, अब कोई दुश्मनी होगी उनमें, लड़ाई होगी कोई बात होगा, तो डेली जाते थे। पहले तो उनसे दोस्ती करी, उनको अपना बनाया कि भाई ठीक है ये है। मैं तो नहीं था, मैं तो इतना सा था, मुझे पता है, लेकिन सब कुछ पता है मुझे, सामने हुआ था सब मेरे, हाँ हाँ। ठीक है। तो दोस्त थे, ऐसे करते थे। उसने कहा मुझे तैरना नहीं आता। भाई तू कूद तो सही। उन्होंने कहा मेरे को तैरना नहीं आता। कि तू कूद के तो देख, मैं बचाऊंगा ना। तो उसके साजिश थी, तो उसको ना कूदाने में धक्का मार दिया उसको, अरे। उस बच्चे को। वो एज 14-15 साल होगी, 4 दिन होगी, और दोनों भाइयों को मारा है धक्का। दोनों भाइयों थे, को? दोनों भाई थे, एक सेम एज के। अरे यार।
दोनों को धक्का मारा, दोनों को तैरना नहीं आता, बच्चों ने बचाया नहीं, मैं पता नहीं कहाँ था, मैं तो नहीं था वहाँ पे, लेकिन मुझे पता है पूरी स्टोरी, ठीक है। तो दोनों को धक्के मारने के बाद वो वहीं पर मर जाते हैं पानी में, ठीक है। अभी भग जाते हैं बच्चे जो भी थे, उनकी मम्मी पापा सब ढूंढते, एक दिन हो जाता, 2 दिन, कोई नहीं बताता। लेकिन जो जिनका कुआं था उन्होंने देखा कि 2 लाशें तैर रही है बच्चों की। बहुत इसके लग रहा था कि फूल गए ऐसा, कि क्या किसके बच्चे हैं, पता लगा उनके हैं। आंटी जी को वो रो गई, ऐसे हो गया, क्या हो गया, ऐसा कैसे हुआ, किसने कहा पैर फिसल गया, गिर गए होंगे दोनों मस्ती करते करते, किसी को थोड़ी धक्का दिया, कौन कहेगा ऐसे, कोई बच्चों नहीं कहेगा। सब बच्चे भग जाते हैं सारे घर के। उसको में कोई नहीं जाता था, लेकिन रात को है ना उसमें साउंड आती थी रोने की, पानी में कूदने की, अरे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। दूसरा भाई कहता है भाई तू टेंशन मत कर, बच जाएगा, मेरा हाथ पकड़, ऐसी आवाज आती थी दोनों। अब उस टाइम वो कैद होगी ना, उस टाइम जब हुआ होगा इंसिडेंट तब हो गया होगा। तो ये चीज ना जिनका खेत था ना वो रात में सोते थे वहां पे, तो उन्होंने किया वो चीज कैप्चर की, ये साउंड आ रही है। तो उन्होंने जब देखा ना वहां कोई नहीं था, वापस अंदर जाते थे, वापस रात होती थी, वापस साउंड आती थी वही वाली, डेली आने लगी, पता ही नहीं चल पा रहा था क्या हुआ। उसके बाद उसकी मम्मी को बुलाया गया वहां पे, उसके मेरे को पता लग गया क्या पता मेरे 2 ही बच्चे हो। तो जब उनसे पूछा ना कि मतलब वहां जाके ज्योतिष भी आए कि ये जो भी था कि क्या है, जो भी है करो इसको सही। तो ज्योतिष ने उनकी मम्मी के अंदर आत्मा आई उनकी बच्चों की, बच्चों की आत्मा। कि मम्मी हमें आए थे ऐसे, उन्होंने धक्का दिया मुझे, और मैं मेरे को बचाओ, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे डर लग रहा है, पानी कुएं, मुझे तैरना नहीं आता, ये सब कुछ है। उसके पापा ने सुना, उसके पापा साइड में, सब पूरा गांव इकट्ठा हो गया था भाई, जो भी बहुत तगड़ा वो था ना हॉरर वाला सीन। ये हुआ, बच्चों का नाम भी बताया कि ये थे। तो ऐसे लड़ाई भी हुई थी उनके बच्चों के खातिर, फिर उन्होंने कुछ किया ऐसा, मुक्ति उक्ति दी, तो उसके बाद वो चीज हो गई। ये कब बहुत लंबे टाइम तक चली थी, 1 साल तक चली थी। तो ये तो आपके सामने का एक किस्सा होगा। ये मैं उसी एज में था जब 9 या 7-8 साल का, तो मेरे कानों तक आती थी, कुछ मेरे जानने वाले थे वो दोस्त। हाँ हाँ। अच्छा, ये जो आप आवाज की बात कर रहे हो, कुएं से आवाज आती थी या उस कुएं के आसपास या कभी और, आपने पर्सनली कुछ फील किया है? पर्सनली, जैसे पर्सनली एक्चुअली जैसे अभी भी मैं जाता हूँ ना, हाँ। तो कुआं इतना डरावना लगता है, मतलब ऐसा लगता है ऐसा कुछ कुछ है उसके अंदर, ऐसा कोई ऐसे मतलब। क्रीपी सा लगता है। हाँ, एक दिन क्या हुआ था कि मेरा दोस्त कूदा कुएं में नहाने के लिए, उसका पैर खींचा किसी ने वापस, अरे खींचा है वाकई में। और वो ना वो बंदा इतना था कि भाई मेरे को तो मजा आता है कुएं में, मतलब कतई मतलब उसको पसंद था कुएं में, लेकिन उस टाइम के बाद उसने छोड़ दिया। तो ऐसा कुछ हुआ उसके साथ वाकई में, जो उसने कुएं को छोड़ा फिर। बाकी तैरने वाला इंसान कुएं को छोड़ता नहीं, मजा आता है यार बहुत उसमें, तो उसने छोड़ दिया। तो उसने, मैंने पूछा क्या हुआ, क्योंकि उसने पैर पकड़ा मेरा, मेरे को ऊपर नहीं आने दिया। मैंने बहुत कोशिश करी ऊपर आने की, मेरी सांस फूल गई थी, फिर मैं बड़ी मुश्किल से ऊपर आया। उसके बाद नहीं जाता वहां पे। और अभी भी कहते हैं वहां पे है, वहां कुछ है। तो अभी तो मेरे हिसाब से वहां पे लोग नहीं तैरते होंगे, नहीं जाते होंगे। अब तो बंद कर दिया नहीं होगा। जाते, बंद कर उसके दिया। उसके बाद से ही बंद किया है और बाद तक उसके करते बाद रहे से भी लोग? तो ये पैर पकड़ने वाला हुआ है। ओ ये सब हमारे टाइम का है, ये सब हम उचकते रहते थे इधर उधर। हैं। हाँ, मैं नहीं चाहता था, मेरे को तैरना नहीं आपको आता। आता है तैरना? अब स्विमिंग सीखा हूँ। आपको आता अब है सीख तैरना? गया मैं। चलो अब अब दिक्कत कुएं में नहीं नहीं है। कूदता मैं, उस बात के, उस रीजन की वजह से मेरा भी डर लगता है। जी भाई। खैर कुएं को लेके ना बहुत सारी चीजें होती हैं। अभी ना एक इंसिडेंट हमने अभी रिकॉर्ड किया है कृषा के साथ में, लोग काफी पसंद करते हैं उनको, वो भी कुएं से रिलेटेड है। और ये जो कुएं होते हैं ना भाई, सच में बहुत खतरनाक, बहुत क्रीपी होते हैं। बहुत हमें नहीं पता भाई कितने सालों से हैं, क्या क्या चीजें अपने अंदर समाये हुए हैं। तो उस पॉडकास्ट की लिंक भी लोगों को मिल जाएगी जब भी आएगा वो। आगे बढ़ते हैं भाई। और क्या है? आप बताए थे आपके साथ पर्सनली भी कुछ हुआ है अब मेरे साथ कुछ अभी 5 दिन पहले हुआ था। अभी? हाँ, बस कुछ अरे दिन पहले, बताओ बहुत बताओ तगड़ा। भाई। अब जहाँ मैं रहता हूँ ना, मैं रात भर का काम करता हूँ, हाँ। तो 2-3 नॉर्मली बज जाती है, एडिटिंग लाइफ है, शूटिंग लाइफ है अपनी, तो हो ही जाती है। तो बिल्कुल मतलब घबराने लग जाती है पीसी के सामने काम करने से। तो मैं सोचा हूँ रिलैक्स होते हैं, बालकनी में जाते हैं। जी। 2-3 बज रहे थे, अब मैं तो गलत टाइम पे चल गया, मेरे को ऐसा पता नहीं, गलत टाइम पे चल गया बालकनी। अब मैं जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ, बढ़िया है, मौसम अच्छा लग रहा है। हाँ तो भाई साहब सामने मेरे बहुत बड़ा पार्क है, एक पेड़ ही पेड़ लग रहा है, अंधेरा हो रहा है, कोई लाइट वाइट नहीं है। हाँ हाँ मैंने एक औरत को देखा, रियली देखा, सच्ची में, कोई माने ना माने, देखते में तो ऐसा हो गया, हो जाता है जैसा आपको दिखेगा ना कभी, तो आपके साथ भी ऐसा होगा। मैं ऐसा हो गया, ये क्या है अचानक से, भाई क्या चल रही है, छम, ये तो टाइट पैर करके चल रही है, टाइट पैर करके, गॉड करके पैर को टक 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 दी। उसने व्हाइट और रेड सेम पहन रखा था। व्हाइट और रेड? हाँ, अब ये कोई फेक नहीं है, ये रियल हुआ है, सच में देखा है, अपने अपनी आंखों से देखा है? आंखों से अभी देखा। 5 दिन पहले? वो चल रही है, उसका फेस मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, वो चलती जा रही है, मैं देख रहा हूँ यार ये इतनी रात में, और पता है क्या बात है, इतना अंधेरा होता है लेकिन वो क्लियर दिख रही थी, फ्लैश चमकती, क्या बात है, क्लियर दिख रही है कि लड़की चल रही, अंधेरे में नहीं दिखता कुछ भी, पर मेरे को दिख रहा था वो चल रही है। और ना मैंने अचानक उसकी तरफ देखा ना, मतलब उसने मेरी तरफ देखा, मेरे को उसका आई कांटेक्ट, मेरा आई कांटेक्ट से हुआ है कि नजर मिल गई है? हाँ, मिली है।
तो मैं ऐसा हो गया और वो भाई साहब एक सीधा अंदर गया। फिर मैं हाँ, अंदर गेट लगा, अंदर सोया। जब मैं सोया ना, नींद नहीं आ रही, हम्म, दिमाग खराब हो गया और मेरा पीछे से बंद कर दिया, मैं नहीं कर रहा अभी। मेरी तबीयत खराब हो गई थी। तबीयत का मतलब मेरा मूड नहीं था। 2 दिन तक मैं स्टोरी लगाई थी मेरे हॉरर अकाउंट में, मेरी तबीयत सही नहीं है गाइस, मैं स्टोरी में वीडियो नहीं डाल सकता। हाँ, हाँ, नहीं ये लगाई थी देखा मैंने, देखा था, आपने मैंने देखा भी हो, देखा वही था। बात हाँ, थी वो। हाँ, मुझे डर लगने लग गया था, नेगेटिविटी आ गई थी बहुत से ज्यादा। मैंने हनुमान चालीसा चलाई। मैंने भजन हर बार मैं शूट के बाद हनुमान चालीसा को सुनता हूँ, क्योंकि एडिटिंग करते हैं तो हॉरर साउंड वो सब कुछ एक दिमाग में आ जाता है। और वो फेक था या सच था मुझे पता नहीं है, लेकिन वो जो देखा ना मैंने, रियली अभी भी मेरे को तो डर लगता है वहां नहीं पे। नहीं भाई, वो सच ही होगा, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है, ये चीजें इस तरीके से अब वो दिखती टाइम हैं। भी ऐसा ही हो रहा था। हाँ, उसके बाद से मैं 3 बजे उठता हूँ डेली, पता नहीं क्यों। अपने आप आँख अपने खुल आप आँख जाती खुल हैं। जाती है 3 साढ़े 3। कि सोते कितने बजे हो? मैं कभी 11 बजे सो जाता हूँ, 10 बजे। आजकल मैं थोड़ा जल्दी सोने लग गया। हाँ, हाँ, और वो टाइम जब एडिटिंग का काम होता है पूरा नाइट जगना पड़ता है वो तो ऐसा तो हुआ। मतलब वही 3 बजे के 3 बजे आसपास आँख तो खुल ही फिर एक जाती दिन है मैंने आपकी। भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ऐसा मत करो, अपने हनुमान दादा से कि भगवान हाँ, ऐसा हाँ, कि हनुमान चालीसा। उसके बाद फिर मैं वापस सही टाइम पे उठने लग गया। हाँ, हाँ, कहते हैं ना कि बूढ़े लोग की भाई जो इस टाइम में नींद खुलती है ना, ये सही नहीं होती। सुना तो होगा आपने कहीं ना। ये सही नहीं होती भाई। ये मैं, टाइम बिल्कुल भी सही नहीं। जी भाई, एक किस्सा ना मेरा है, रात का ही है। मैं बहुत ही शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि मैं बता चुका हूँ। मेरा पहला स्टूडियो था, पॉडकास्ट का ही पहला स्टूडियो था कालका जी में। वहाँ पर ना मेरे कैमरास लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमरास। तो वो थे लाइव वाले। एक सेकंड। सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, और वो थे सेंसर वाले, यानी कि रिकॉर्डिंग नहीं करते हैं, लेकिन जैसे कोई मूवमेंट ट्रैक करते हैं तो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, और मेरे मोबाइल पे नोटिफिकेशन आता है कि कुछ मूवमेंट हुई है। अब जब मैंने नए नए लगाए थे, 2 कैमरास थे। जो हॉल था या जो वेटिंग एरिया था, वहाँ पर तो कोई नोटिफिकेशन कभी नहीं आया है सच। बट जिस जिस जगह पे शूट होता था, जो स्टूडियो रूम था, उससे ना अक्सर रात को 1:30 बजे के आसपास मेरे पास नोटिफिकेशन आता था कि कुछ मूवमेंट हुई है। स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो मुझे लगा कि भाई ये क्या हो गया, मतलब एकदम देखा भाई, कोई कोई घुस तो नहीं गया है, कुछ हो तो नहीं गया है, नोटिफिकेशन आया है तो। फिर मैंने देखा है कुछ भी नहीं, हरकत तो कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है, सब नॉर्मल है, ठीक है। 2 दिन तक लगातार हुआ। फिर मुझे 3-4 दिन बाद मुझे लगा कि यार कोई बग होगा, वो उनसे बात करनी पड़ेगी, फिक्स कर देंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि रात को 1-1:30 बजे के आसपास ही क्यों हो रहा है। दिन में कभी नहीं होता, मैं वहाँ पे हूँ प्रेजेंट, तब भी इतना नहीं हो रहा है, बट रात को ही हो रहा है। काफ़ी दिन हो गए, तो फिर मुझे लगा थोड़ा सा यार कुछ क्रीपी भी हो सकता है, कुछ हॉरर पैरानॉर्मल भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम बात करते हैं यार भूत प्रेत की, इतने सारे शूट्स होते हैं हमारे, तो मे बी पॉसिबल। और उस टाइम पे मैंने शिफ्ट किया था और कोई भी पूजा पाठ वगैरह नहीं करवाई थी तब तक। मैंने किसी से कंसल्ट किया, तो उन्होंने बोला अरे विकास भाई, मेरे दोस्त अच्छे हैं, तो बोला अरे विकास भाई कुछ नहीं होता, मस्त रहो अपने, उन्होंने ये बोला मेरे को। उस दिन क्या होता है, जिस दिन मैंने किसी और के साथ शेयर किया, उस दिन क्या होता है, रात को मैं सोया हूँ, रात को फिर से वो नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। मैंने देखा, वैसा ही नॉर्मल। मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मैं किसी दोस्त से बात कर रहा था उस टाइम पे, और मैंने उनको बताया कि देखो ये मतलब नाइट विजन में सबूत मेरे पास। हाँ हाँ, नाइट विजन में पूरा ग्रे दिखता है, तो ग्रे ना बहुत क्रीपी दिखता है, क्योंकि ऐसा। तो मैं कहा देख कैसा लग रहा है, रात को देखने में डर लगता है इसको। और फिर उसके बाद में कुछ लगभग 15-20 मिनट बाद मैंने उनको बताया था कि ऐसे ऐसे, तो मैंने नोटिफिकेशन आया, तो मैंने दोबारा उनको शेयर किया, देख भाई नोटिफिकेशन दोबारा से आया है। और इस बार हम क्या नोटिस करते हैं, रात को 10-11 बजे मैं उनसे बात कर रहा था, तो लाइट्स ऑफ थी स्टूडियो को, ऑब्वियसली कोई नहीं लाइट ऑफ होंगे, तो इसीलिए जो ग्रे है, जो नाइट विजन है वो ऑन था, बट उसके बाद में लाइट ऑन थी। तो मुझे समझ नहीं आया लाइट ऑन कैसे है। और क्योंकि हमने अभी 3-4 घंटे पहले ही बात की है, 3 घंटे पहले, और हमने देखा है, उसके पास मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था कि देख के कैसा लगता है अजीब सा, और अब लाइट ऑन है, तो मुझे सिस्टम समझ नहीं आया क्या है मेरे को यार, ये डर तो लग गया एकदम। होगा भाई, क्या हो गया। फिर मेरे दिमाग में आया कि कोई घुस गया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ सारा सामान सब कुछ सही है, वही मतलब कैमरे से देख रहा हूँ सब कुछ बढ़िया, सब कुछ सही है, वही है, तो कुछ हुआ तो है नहीं। मुझे लगा भाई पता नहीं गलती से कुछ कुछ हो गया होगा, कुछ भी। अब उस दिन मैं सोया हूँ, मैं फिर सो गया तुरंत। अब उसके बाद मेरी आँख खुलती है, मैं अपने बेड से उठता हूँ पानी पीने के लिए। मैं देखता हूँ मेरे पास में जो बोतल उसमें पानी नहीं है। पानी पीने के लिए मैं बाहर गया, किचन गया, पानी लेके आया, रूम के अंदर घुसा। रूम के अंदर घुस के क्या देखता हूँ कि मैं सो रहा हूँ। अच्छा मैंने खुद को सोते हुए अच्छा, देखा है। खुद को देखा है आपने। हाँ, और भाई ये चीज़ देख के ना भाई, लिटरली बता रहा हाँ हूँ, हाँ, वो समझ जो गया। मैंने फील किया, जो रोंगटे मेरे वही खड़े वही हुए, वही सही मतलब ना, आप खुद सोचो, आप एक्सप्रेस जाओ नहीं कर खुद को देखो, खुद को सोते हुए देख रहे हो।
भाई इतना क्रीपी लगा था हो मुझे। जाता है। उसके बाद मैं थोड़े से मैंने पलक झपका, उसके बाद देखा कि नहीं कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। मैं गया, फिर ये एक्चुअली एक सपना था ये वाला कि मैं उठा, पानी पिया। उस टाइम मैंने ना फ़ोन में टाइम देखा था, सपने में ही पानी पीने के लिए उठा तो 3:17 हुए थे। ठीक है, आज भी वो टाइम वो मुझे याद हाँ, है। वो टाइम बहुत और खराब तब है। मेरी जब आँख खुली कि मैंने खुद को देखने के बाद में, जब मेरी एक्चुअली में आँख खुली, जब मैं सोया हुआ था, एग्जैक्ट वही टाइम हो रहा था, 3:17। तो ये चीज़ देख के यानी कि पता नहीं, अब मैं कंफ्यूज हूँ आज तक कि वो सपना था, वो ऐसा रियल था, होता है। वो क्या ये था। मेरे साथ भी होता है, जिसे कभी नहीं होता कि कहते हैं ना कि सोते ना तो आत्मा उठ के चल जाती है अपनी बॉडी से, वही मतलब ऐसा मतलब कुछ सीन। ये क्यों, आपके साथ भी हुआ है क्या? हाँ हाँ, बताओ यार, खुद को देखा है मैंने। बताओ कैसे। मेरे साथ भी हुआ ना, जैसे मैं सो रहा हूँ तो जैसे आपने बताया ना, मैंने एक्सप्रेस किया है, मैं पूरा वो हो गया कि वो ना आपसे देख के। वो फीलिंग ना आप समझ पाओगे कि जो मैंने हाँ, फील मैं की है। वही जब तो मैं भी सोच रहा हूँ कि आपके साथ भी हुआ है क्या। मैं तो सोता हुआ देखा है पूरा कि मैं सो रहा हूँ, मैं खुद को ही उठा रहा हूँ, हाँ हाँ। खुद को ही उठा रहा हूँ मैं, अरे भाई उठना 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 उठना। फिर मैं सोता हुआ भी देख रहा हूँ मेरे को उठा रहा है, फिर मैं उसको उसको भी देख रहा हूँ उठा रहा है, मतलब आपस में उठना उठना। मैं उठ नहीं रहा, मैं उठ क्यों नहीं रहा मैं अब मैं सपने में सोच रहा हूँ भाई मैं उठ क्यों नहीं रही, क्या हो रहा है। रियल से उठना उठना उठना, तो ऐसा हुआ था। फिर मेरी आंखें खुल गई अचानक से, ये क्या हुआ, अंधेरा रूम में, लाइट चलाई वापस से, अंदर में सो रहा हूँ मैं। तो हुआ था, बहुत अजीब सा फील हुआ था। वो हॉरर सपने भी आते हैं, इतने तगड़े आते हैं भाई साहब, कभी नींद आंखें नहीं खुल पाती। अरे ऐसा होता है ना, अभी पड़ा हुआ था वैसा कुछ दिन पहले कि एक औरत आई, बहुत खतरनाक शक्ल थी उसकी भाई। मैं रात को एडिट करके हॉरर की गलत टाइम पे एडिट कर दी, बस रात को नहीं करनी चाहिए थी मुझे, वो करके सोया। वो मेरे जैसे आंखें बंद हुई ना तो मेरा ये चलता रहता है, हॉरर भूत, एक औरत थी, दिमाग में ही चलते ये रहता 24 घंटे नींद ही नहीं आती बिल्कुल। ये लाइफ होती है हॉरर स्टोरीज वालों की। तो मैंने अभी कदम रखा है नया समझ ना, सकता हूँ अलग ही भाई। एक्सपीरियंस हो रहा है तगड़ा वाला। तो मैं सो रहा हूँ और मेरे ऊपर आके बैठ गई यहाँ पे, इस गलत तो मैंने कहा भाई हट हट, मेरे को हटना हटना, हट ही नहीं रही है मेरे ऊपर से। मेरे को डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है रियल रियल फील हो रहा था, एकदम एकदम हकीकत लग रहा था, सपने में भी था। वो भाई वाकई में आ गई भाई ऊपर, मेरे रूम भी दिख रहा मेरे को कंप्लीटली पूरा। भाई आज तो गया मैं, माफ कर दे, नहीं बनाऊं गोरा नहीं बना तू जा। तो फिर मेरे को अचानक से आँख खुली मेरी वापस से, फिर से लाइट ऑन करी मैंने कहा वापस फिर बैठ गया, सो ही नहीं पाया फिर तो। हाँ 3 बज गई, 4 बज गई, 5 बज गई सुबह, फिर सुबह सोया मैं सूरज उगने का। ऐसा डर हो जाता है। भाई, ऐसा ही होता है। ये भी बहुत तगड़ी चीज है यार। बहुत तगड़ी चीज़। आप और मैं आपस में समझ पा रहे होंगे वो इस तो चीज़ है। को, और अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है सेम तो कमेंट भाई बताओ, प्लीज़ हमें कमेंट्स में कमेंट में बताना। बताओ यार। वो जी तो भाई, आगे बढ़ते हैं। अ, आपके आसपास किसी दोस्त ने, चलो अब सब्सक्राइबर स्टोरी पे आते हैं भाई, किसी सब्सक्राइबर ने, फॉलोवर ने कुछ भेजा आपके पास? सब्सक्राइबर में एक्चुअली मुझे भेजा था कि एक सब्सक्राइबर था जिसका ऐसा था, उसका एक दोस्त था। हम्म। अब वो स्टोरी, एक उसकी एक और लड़की दोस्त थी, मतलब भाई मानती थी उसको, तो इस जी लड़के ने बताया था, उस लड़के को लड़की ने बताया, मतलब इसको स्टोरी। उसका ऐसा हुआ था कि वो लड़का नई नई जगह शिफ्ट हुआ था, जी। तो पास में एक लड़की रहती थी जो इसको पसंद करती थी, लड़के को। हाँ। अब लड़के की शादी फिक्स हो गई थी, शादी हो गई थी। उसने उसको प्रपोज किया, उसने मना कर दिया। लड़के ने बिल्कुल ठीक है मना कर दिया, तो लड़की ने सुसाइड ही कर लिया, अरे। वो भी जल के। ठीक है, तो लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा, कौन सा फर्क पड़ रहा है उसको, भाई मर गया ऐसा है। लेकिन कुछ दिन के बाद ही लड़के की तबीयत खराब होने लगी अचानक, बार बार हो रही है, आज से हो गया, कल खराब हो गया, वापस आज से हो गया, शादी का टाइम लगा रहा है साइड में। ठीक है, उसको डॉक्टर को दिखाया। ठीक है, डॉक्टर भी कुछ नहीं कह रहा है कि मैं सब कुछ कर ही रहा हूँ ट्रीटमेंट, फिर भी आराम नहीं हो रहा है, ऐसा ऐसा। अब वो एक जगह दूसरी जगह रहने लग गया रूम में, कि दूसरी जगह रहने से कुछ, उसका दोस्त भी रहता है साथ में, तो बर्तन गिरने की आवाज आती है रात में। पर क्या पता वो लड़की उसके साथ ही रहती हो, चल गई हो क्या पता, आत्मा करो। बर्तन गिरते थे। अचानक पता है क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद ना वो जो दोस्त उसके साथ रहता था, अभी कुछ टाइम मैंने उसने ज्वाइन किया, उसको गला घोट के मारा अरे। किसी ने। और मरने के बाद जब इन्वेस्टिगेट जो भी एक करते हैं तो पता लगा कि निशान है हाथ और नाखून के भी। नाखून के। अब वहां पे कोई था नहीं, कैमरे भी चेक किए, जब अच्छा, कैमरे में भी कोई नहीं दिख रहा कैमरे में है? चेक किया ना, वीडियो पता नहीं कहाँ है, वो लड़का भेजना नहीं चाह रहा है। उसने सब मना कर दिया कि भैया एक तो उसने मना किया है, और नाम मत लेना मेरा जो भी है, उसने क्लियरली मना किया है। उसने खुद भूत ने आगे होकर मना किया है, किसी को बताएगी नहीं, एक लड़की को उसको छोड़ा है, क्योंकि लड़की को कुछ नहीं करा, मतलब ऐसा कुछ होगा। और मतलब ये मतलब घोटने की वीडियो रिकॉर्ड हुई थी सीसीटीवी कैमरा, वो बस तड़प रहा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो मर गया। ठीक है, तो जो भी पास में आ रहा था वो इस लड़की को पास में आने नहीं दे रहा था। वो ऐसे तबीयत खराब होती है, बार बार होती है, पर वो लड़का मरता नहीं। सपने में भी आता है, उसकी दोस्त के सपने में आता है कि मैं उसको ले जाऊंगी, मैं उसको ले जाऊंगी, मेरा ऐसा करके सपने आते थे। उसके बाद कुछ उस लड़की ने बताया उसके घर वालों को, ऐसी ऐसी बात है कि आपको जो लड़का है वो ऐसा कुछ हुआ था, उसने मुझे बताया सपने में आके, ये सच है मुझे पता नहीं, मैंने आपको बता दिया, आप जो भी आपकी इच्छा वो करो। उसके बाद जो
वो होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब भूतों को भगाने वाले, क्या तांत्रिक जो भी है ना, तो उन्होंने बताया सब कुछ ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बांधा बूंदी करी है जो भी होता है। तो ये भी रियल स्टोरी। उसके बाद वो सही रहने लगा, फिर हेल्थ में आया, सब कुछ हुआ, सब कुछ बिगड़ गया था ना वो मतलब कुछ भी कर रहा था ना, तो उसका कुछ भी नहीं हो रहा था उससे, ना पैसे कमा पा रहा था, ना कोई काम सक्सेस हो रहा था, ना कुछ, सारे गोल्स बिगड़ रहे थे उसके। बहुत बुरा हो गया था उसके साथ, ऐसा हुआ था। ये भी रियल स्टोरी उसने मेरे सब्सक्राइबर ने भेजी थी कुछ दिन पहले। जी भाई। और एक ना, देखो, जो पैरानॉर्मल होती हैं, जो स्पिरिट्स होती है, वो हमसे अटैच होती है या फिर हमारे ओला में आती हैं, पोजेस करती हैं, उसके देखो 2 से 3 रीज़न होते हैं। या तो जो पहले किस्से में आपने बताया कि हम कहीं बाहर से जा रहे हैं और ऐसे रैंडमली कोई स्पिरिट हमें मिल गई। दूसरा होता है कि हम उनको खुद से छेड़ दें, कोई कहीं पे उनका टोटका रखा है, कुछ रखा है, उसको हमने लांघ दिया या फिर चैलेंज कर दिया, ये होता है। तीसरा तरीका होता है कि कोई जानबूझकर हमारे ऊपर छोड़ी जाए, हाँ वो, या तो ब्लैक मैजिक कह लो, हाँ ब्लैक मैजिक में ही आएगा ये सब। तो कुछ ऐसा किस्सा है जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड आया हो? ब्लैक मैजिक पे किस्सा मैंने सुना हुआ है, मतलब ऐसा रियल में साथ हुआ नहीं किसी के साथ, मैंने भगवान का किसी के साथ ना हो, पर सुना है कि मतलब ऐसा, गांव में कोई एक आदमी रहता था, तो ज्यादा पैसे वाला था। आपके ही गांव में कहीं और? मेरे गांव में नहीं, किसी अच्छा, गांव कहीं में भी। था वो, मैंने सुनी है। तो एक गांव में दादाजी बताते थे कि गांव में रहता था, बहुत अमीर था, लोग बहुत पैसे थे उसके बाद, लोग जलते थे उससे, ये। लेकिन एक लड़का था जो तांत्रिक एकदम, मतलब उसमें स्टार्टिंग से उसने शुरू से उसमें एंट्री कर लिया तांत्रिक में सीखने के लिए। तो क्या करता था उसने ना, उसका ना मतलब कुछ ऐसा कुछ किया उसने उस रोड पे, वेट करता था वो बंदा कब निकले, बस वहां से एक बार कैसे कैसे निकल जाए, पैर पड़ जाए बस उसका। बस वो किस्मत से बहुत दिन तक उसने वेट किया, उसका पैर पड़ा, और उस सारी उसकी उधर उसके पास आ गई सारी। अब वहां से हैंडल करता है दूर से उसको, जो भी है, जो भी करेगा, पेट में अगर ऐसे करेगा, एक गुड़िया बनाया तो कुछ भी बनाया था, पेट में दबाया, कुछ भी करा, स्वीट उसका रियल फील होता था। मतलब वो उसके गुड़िया पे निशान जो होते भी थे, करेगा यहाँ वो सब निशान, उसके असली शरीर पे हाँ उसके होगा। निशान पड़ जाते थे ऐसे, यहाँ दिल पे इधर दर्द हो जाता रात को, सही नहीं पता, कभी आंख बंदी खुल, एक आंख खुलती नहीं थी, यूं बंद रहती थी 12, कभी ये वाली आंख बंद खुली रहती थी, कभी मुंह टेढ़ा रहता था, कभी नाक टेढ़ी रहती, अजीब अजीब हर डेली वो करता था ना। तो एक बीमारी भी क्या करे, डॉक्टर को दिखाया पर ये क्या है, पैरालाइज भी नहीं, कुछ भी नहीं है, कभी चल नहीं पाता था, कभी बेगी बेगी बातें करता था, बिल्कुल बिगड़ गया। तो उससे ना एक तो वो रोड पे आ ही जाता है, क्योंकि बिजनेस सब दिमाग काम नहीं कर रहा ना सही उसका, तो बात है लो क्यों भाई। गया ना वो, तो बिल्कुल ही अब उसका वो डाउनफॉल आ गया ऐसा तरह, छोड़ा नहीं ऐसा बिल्कुल भी। फिर वही तांत्रिक वाला आते हैं बीच में, वो सही करके चलता, सही नहीं हुआ पर वो या तो अभी भी होगा, वो छोड़ा नहीं। बताया था कि वो एक है, कोई है ऐसा, वो कर रहा है वो सब, ये वो था एक स्टोरी, वो अच्छा। तगड़ी स्टोरी, ये फनी थी, थोड़ी सी फनी लगेगा, लेकिन अब जिसके साथ होता है उसको तो वही उसको तो स्केरी। अच्छा भाई, मैंने ये ऐसा पुरानी सुना चीज है है। कि सबसे ज्यादा ये किस्से होते हैं या फिर जो ये आत्माएं होती हैं, ये ना राजस्थान में होती हैं राजस्थान में सबसे ज्यादा होती है, ज्यादा। हाँ ये है पक्का। सबसे ज्यादा भयंकर। राजस्थान कोई ऐसी जगह मुझे बताओ आप राजस्थान में, आपने सुनी हो, उन जगह का नाम मत लेना जो बहुत ही लोग जानते हैं, कॉमन है। कोई ऐसी जगह बताओ मुझे जो आपको लगता है कि वहां जाना चाहिए। में जाना चाहिए इन्वेस्टिगेट करने की, हाँ। देखने के लिए। ऐसे जानी मानी तो अब नहीं, जो नहीं जानते हो कैसे बता सकता हूँ, एक्चुअली मुझे इसका कुछ याद नहीं जो पॉपुलर तो पता ही है सबको, जैसे भानगढ़ हुआ, भानगढ़ हो गया, कुलधरा हो गया, कुलधरा हो गया, ये सारे विक्टिम बड़े पॉइंट। बड़े जाते रहते हैं इनमें, हाँ हाँ। डर रहता है। ये तो छोड़ो, आप तो कभी शमशान घाट ही चल जाना रात को, कोई भी। ये कुछ तो दिखेगा तुम्हें। अच्छा, वहां पे मैंने ऐसा सुना है राजस्थान में तांत्रिक लोग बहुत होते हैं, तांत्रिक भी बहुत बहुत होते होते हैं, हैं। और हर घर में होते हैं। हर घर में, हाँ। ये सारे होते हैं कि जो झाड़ू होता है, किसी का पता नहीं क्या होता है, हाँ। सारे हॉरर होता है इनके तो। और घरों में ना इनका कुछ राजस्थान में ऐसा है कि कोई मर जाता है ना तो घर नहीं छोड़ता, वो रहता है। अब आप कोटा रहते हो ना? हाँ भाई कोटा के से बारे में थोड़ा बताओ यार, कि कैसा है कोटा, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? कोटा तो मेरे बहुत को पता है, देखो, मैं राजस्थान की बात आती है ना, मैं रेवाड़ी से हूँ वैसे, हरियाणा से। राजस्थान की जब भी बात आती है ना, तो मेरे दिमाग में ना, या नॉर्मली लोगों के दिमाग में रेगिस्तान आता है, ये हाँ सब हाँ हाँ चीजें हाँ, आती हैं। बट एक्चुअली में राजस्थान पूरा ऐसा नहीं नहीं है है। बिल्कुल भी मैं नहीं। गया हूँ, मैं जयपुर तक गया हूँ, मैं अलवर गया हूँ, अजमेर गया हूँ, और कुछ और एरियाज हैं जो एकदम मतलब बॉर्डर से लगते हैं हरियाणा के, उनमें गया हूँ मैं। तो असली राजस्थान जो हम सोचते हैं वो देखना, तो हमें कहाँ जाना चाहिए? वो अजमेर साइड दिखेगा आपको, अजमेर साइड, हाँ, अजमेर वहाँ वहाँ साइड, दिखता है, वहाँ दिखता है। जोधपुर साइड जाओ आप, उस जोधपुर, कॉर्नर पे जाओ आप, जैसलमेर। जैसलमेर साइड जाओ, वहां दिखेगा वो प्रॉपर। और ये पता है, रियली बता रहा बाड़मेर कहाँ हूँ, है? बाड़मेर बाहर भी सब उस साइड, उसी लाइन में उसी साइड है सारे सब, वहीं आ रहे हैं सबके सब। प्रॉपर डेजर्ट बाबा वहाँ पे है। रामदेव जो मंदिर है ना, सबसे प्रमुख मंदिर है, बहुत बड़ी, मतलब वो है उनके बारे में। आप जाना कभी वहां, वहां जाओगे ना तो आप सब पूरा कर लोगे कवर।
आराम से। जी भाई, ये हम थोड़ा टॉपिक से यहाँ हो गए। हाँ थोड़ा नहीं, इस टॉपिक पे आते हैं वापस, थोड़ा मजा आ रहा है इस वाले में। कुछ बताता हूँ आपको। अब जैसे कि किताबों में आता है ना, हाँ किताबों में आता है कि राजस्थान भाई सूखा शहर है हाँ हाँ, और पानी की कमी होती नहीं है ऐसा। है ना, पानी दूर दूर तक नहीं मिलता ऐसा, और बहुत ही ऐसे बताया जाता है किताबों में। ही है, अभी आप दिल्ली रहते हो, ठीक है, दिल्ली रहते हो, तो आपको नहीं पता उसके कोटा के बारे में, राजस्थान से आप उधर हो, राइट, मैं नहीं गया हूँ। लेकिन हम एक्चुअली है ना, हमें फील ही नहीं होता हम राजस्थान। हम्म, खूब पानी, 24 घंटे पानी है, हमें चंबल है पास में, पानी आता रहता है खूब पानी, कितना ही नहाओ, कुएं जहाँ खोदोगे पानी निकलेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये कुछ कुएं, पर्टिकुलर एरियाज हैं जहाँ पर ऐसा है, हाँ बाकी साइड में पूरे में कॉर्नर, ऐसा नहीं जहाँ है पर कि। अभी मैं था, अगर रेगिस्तान है, ये सारे अपने मिलिट्री जवान सब फौजी उधर उस साइड पड़ जाता है सब। वो तो भाई ऑब्वियस है ना कि डेजर्ट है वहाँ पे, तो इसलिए होगा ही, है ना, ऐसा है। तो राजस्थान के बारे में मुझे भी ऐसा लगता था भाई, सूखा तो है नहीं कहीं का राजस्थान, लेकिन जब मैं गया कुछ दिन पहले घूमने कहाँ गए आप? जैसलमेर, ये बाड़मेर जो इसकी साइड, मतलब हम रामदेव मंदिर गए थे, तो जब मैंने देखा ना रियल था, तो मैं खुद शौक हो गया, क्या लग रहा था, मतलब दूर दूर तक कुछ गीला ही नहीं है, हाँ एकदम सूखा कि बंदा कहीं चला जाए ना, पानी नहीं मिले तो मर जाए भले, हाँ, इतना सूखा और इतनी और गर्मी, दूर दूर तक कुछ नहीं, ऐसा ही कुछ है। भी नहीं है दूर, वो रेती 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 रेती, वाकई में मोबाइल में देखते ना वो अलग चीज, रियल में देखा ना अलग ही था। हाँ हाँ, एक बार आप उस साइड जाओ, मतलब जाना जरूर चाहिए वहाँ जाना पे। जरूरी है। एक बार खारे पानी की झील भी आती है, सांबर झील, जो सबसे बड़ी सांबर झील बताई सुना जाती है, है, हाँ। वो भी क्या लगती है, मतलब मैंने देखा ना, मैंने कहा मेरे से ये क्या है, बाद में पता लगा वो सांबर झील है, लेकिन एक वाइट दिख रही थी, बिल्कुल प्लेन सा दिख रहा था, आसमान जैसा, वो बहुत प्यारा दिख रहा था। जैसलमेर से मुझे याद आया भाई, जैसलमेर से ना एक बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बड़ी एक स्टोरी थी जो हमने शेयर कर चुके हैं, उसकी वो जरूर देखना दोस्तों, अगर आपने नहीं देखी जैसलमेर वाली। बहुत अच्छा प्यार दिया है लोगों ने उस पे, और कसम से बता ना, वो स्टोरी सुनने के बाद ना, आप, मैं कह रहा हूँ, आप और किसी हॉरर में बिलीव ही नहीं करोगे, ऐसी इतनी है खतरनाक स्टोरी, हुई है वो। इतनी खतरनाक स्टोरी है वो। जी भाई, तो आपने जो भी जगह बताई, मतलब मेरा भी ये मानना है कि असली जिस राजस्थान की हम बात हाँ करते हैं वो उधर हमें ना यहाँ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो हमें प्रॉपरली जैसलमेर, पेनावा, बाड़मेर, पेनावा बोली पेनावा सब, या इस साइड जाना पड़ेगा, बस ये भी ऐसी है वहाँ पे, वही फील होगा आपको राजस्थान में जाना वहाँ। चाहिए भाई। जयपुर में भी आप फील कर सकते हो, थोड़ा जयपुर में तो नहीं होता यार, थोड़ा मतलब बहुत, जयपुर में पहाड़ी हैं, किले थोड़ा बहुत हैं, फील ये कर सब है। सकते हो, वहाँ की पहनावा, दुकान है, शॉप थोड़ा, हाँ हाँ ये मानी ज्यादा फेमस जगह है अपने हाँ हाँ, राजस्थान की, ये कर सकते हो आप फिर। तो ठीक है, तो अगर मैं 3 से 4 वर्ड्स में पूछूं, असली राजस्थान देखना है तो कहाँ जाना चाहिए? इधर जैसलमेर साइड पूरा, पूरा पूरा, इस वाला जो ये जो लाइन है ना, हाँ उसमें हाँ, चल ये जाओ पूरी आप, बेल्ट। पूरा इधर से निकलो हमारे कोटा साइड से, इधर जाओ, हाँ हाँ, इधर से निकल के आ जाओ, अभी दिल्ली पहुंच जाओ, बोले इजी है। उधर मत ऐसे जाओ, घूमते हुए। इधर मत आओ, इधर कोई फायदा नहीं, इधर तो नॉर्मल हम्म, ऐसे जी भाई, रास्ते में फील होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर कोई राजस्थान से हमें देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए। एंड क्या आपने भी कुछ पैरानॉर्मल, क्योंकि हम बात कर रहे थे राजस्थान में सबसे ज़्यादा ज्यादा पाई जाती हैं चीज़ें, तो आपने भी कभी सुना है तो प्लीज़ हमें बताइए। और धीरू भाई की डिटेल सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इनके साथ भी स्टोरीज अपनी शेयर कर सकते हैं आप बहुत लोग। सारी। धीरू भाई, एक इंसिडेंट और कवर करते हैं, एक और बस कोई याद आ रहा है आपको अभी? लास्ट एक और, हम्म, अ, हाँ एक और, ये मेरे मामा के साथ हुआ था कुछ दिन पहले, मामा के साथ? मेरे मामा के साथ, और जो कहाँ का अभी किस्सा ये? अभी चले गए, अभी आए थे ना। ये कहाँ का है किस्सा? ये मेरे वहीं का ही है, कोटा का या कहीं और का? कोटा का ही है। कोटा का ही, अरे वाह। हाँ, जो कब्रिस्तान था ना, कब्रिस्तान के वहाँ का है ये स्टोरी। हम्म तो एक्चुअली एक दिन क्या हुआ था कि रात के समय वो निकल रहे होंगे, वही टाइम हो रहा था, 11-12 बज रही थी, 10-11 का समथिंग, वो रात को सुनसान इलाका था, वही वहाँ निकल रहे वो कार से, बिजनेस करते हो ऐसा कुछ, इवेंट प्लानर है, ठीक है, बिजनेस करते, ठीक है, तो वहाँ से रात को निकल रहे थे वो, तो उनको एक बड़ा सा घोड़ा दिखता है व्हाइट कलर का, वो चमक रहा था उस पर, और मतलब कोई बैठा नहीं था, मतलब बैठा था वो, देख भी रहा है, तो ये देख के मतलब इनकी तो रूह कांप जाती है, भाई क्या था अचानक से बड़ा सा, तो रास्ते में दिखा था रात को। उस टाइम से ना वहाँ पे कब्रिस्तान भी था, उस टाइम से वहां से निकलना वो छोड़ देते हैं फिर, इतना सा हुआ था उनके साथ। अभी मैं पूछता हूँ तो बताते नहीं हो, नहीं बताते हैं? नहीं बताते, रहने दो, नहीं बता रहा ऐसा। फिर भी आपने किसी और से सुना हो कि उनके साथ क्या हुआ है? नहीं सुना ना, वो वही थे शायद साथ में, जी भाई, उन्होंने नोटिस, उनको ही दिखाओ हाँ हाँ। शायद। एक किस्सा ना मुझे याद आ रहा है रुड़की से, हाँ हाँ रुड़की का है। और ऑब्वियसली देखो, पहाड़ों में भी ये चीज़ें उतनी ही होती हैं जितने राजस्थान या प्लेन एरियाज में होती हैं। छोटा सा ही किस्सा है, किस्सा तो बहुत बड़ा है, खैर मैं छोटे में बताऊंगा। एक लेडी हैं जो अभी तो उनकी एज शायद 35 के अराउंड होगी, बट जब उनके साथ ये हुआ देन शी वॉज अराउंड 10-12 13 साल एज उनकी रही होगी। रुड़की में, रुड़की में उनका नानी घर है। अपने नानी घर जाती हैं, नानी घर नहीं, मौसी का घर है, ठीक है, तो वो अपनी नानी घर जाती हैं। उनका कुछ प्लान बनता है, अपनी नानी के साथ वो मौसी के घर चली जाती हैं, गर्मियों की छुट्टियां होती हैं।
तो रात को जब होता है, जब भाई सारे कजिन्स मिलते हैं, तो रात को काफी लोगों को प्लान होता है कि रात को लेट नाइट तक सोएंगे नहीं भाई, बातें करेंगे मजे बाहर बैठ के ओपन में, क्योंकि अगर इनफ जगह है आपके पास तो, है ना, ऐसा होता है। तो ऐसा ही वो प्लान करती हैं कि नानी आज सोएंगे नहीं, आज यहाँ आए हैं तो यहाँ रात को बैठ के बातचीत करेंगे। उनकी जो मौसी है, मौसी कहती है कि नहीं, चुपचाप खाना खाओ और जल्दी से सो जाओ। और वो जिस तरीके से कहती थी ना, वो समझ में आता है कि वो सीरियसली कह रही है, सही कह रही है। सीरियसली कह रही है कि नहीं, नहीं जगना है, चुपचाप खाना खाओ और टाइम से सो जाओ। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं मौसी जी, अभी तो इतने दिनों बाद अपने ये कजिन्स हैं उनसे मिले हैं, आज तो थोड़ी बातचीत करेंगे। बट वो कहते नहीं नहीं, समझो थोड़ा, ये चुपचाप सो जाओ। फिर थोड़ा डांट के कहती हैं, तो कहती है ठीक है, अब कह रही है इतना तो, बट कहीं ना कहीं सोच तो लिया। बट आपको पता है बच्चे कैसे होते हैं, उनका तो है कि नहीं नहीं यार जगना ही है। तो रात को करीब 11 बजे के अराउंड वो लोग जगे रहते हैं, बाहर नहीं बैठते वो, क्योंकि मना कर देती है मौसी साहब, रूम के अंदर ही रहते हैं। मौसी सो जाती है, नानी सो जाती है। एकदम से ना उनको बाहर से आवाज़ आती है, जैसे कोई चल रहा हो। पहले तो चीखने की आवाज़ आती है, सॉरी, पहले आवाज़ आती है चीखने की, उसके बाद चूड़ियों की आवाज़ आती है। तो उसकी नानी को समझ में आ जाता है कि यार ये चीज़ ना, क्योंकि यहाँ पे तो कोई है नहीं और इतनी रात को कौन आएगा यहाँ पे, कोई नहीं आएगा। तो उसके बाद जो मौसी है ना, मौसी को जगाया जाता है, मौसी नहीं उठती, नहीं जगती है। वो बाहर देखते हैं, दरवाज़ा नहीं खोलते हैं। पहले पुराने जो घर होते थे ना, तो दरवाजे एकदम जैसे अभी तो एकदम सटे हुए होते हैं नीचे से ऊपर तक पूरे पैक। पहले थोड़ा सा गैप रहता था नीचे, नीचे की साइड। तो वो नीचे से झुक के देखते हैं ना, तो भाई जस्ट उस गेट के जस्ट सामने ही कोई एक लेडी उनको दिखाई देती है, जिसने लाल कलर का ड्रेस पहनी है, लाल कलर की, जो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा था कि शादी की है, शादी की जो दुल्हन पहनती है ना वैसी ड्रेस उन्होंने पहनी है, ऐसा उनको लग रहा था। अब ये चीज़ देख के ना, रात को आप देखोगे वो भी अपने घर के सामने ऐसे ही, और जहाँ पे आपको अभी आवाज़ आई है चिल्लाने की, रोने की, ये सब आवाज़ें आई हैं, तो आपको क्रीपी तो लगेगा, भले आप बच्चे हो या कुछ भी, आपको डर लगेगा, लगता आपकी है हिम्मत नहीं होगी आप दरवाज़ा खोलोगे, वो आपके दरवाजे के वो जो सामने खड़ी है। उस जगह होता है ना वही समझ पाता है, सुनने वाले तो हाँ, बहुत होते हैं। तो उनकी भी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन डर गए थे सब। अब यहाँ पे कोई कुछ किसी को बोल नहीं रहा है, देखा सबने है कि हुआ क्या है। उसके बाद वहाँ से ना अब वो मौसी को देखते हैं, अपनी मौसी, मौसी उठ नहीं रही, लेकिन उनको ये समझ में आने लगा था कि मौसी क्यों मना कर रही थी कि नहीं, नहीं जागना है और बाहर तो बिल्कुल नहीं बैठना है ना। उनकी मौसी ने कुछ फील किया, क्योंकि वो तो वहीं रहती थी, कुछ सुना होगा। अब वो थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं ना, उनकी मौसी बिल्कुल नहीं उठ रही, वो उठाने का ट्राई करें, क्योंकि असली घर तो उनका है, पता तो उनको है ना क्या चीज़ है ये। मौसी नहीं उठ रही है। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं, मौसी का शरीर जो है ना वो अकड़ना स्टार्ट हो जाता है, अच्छा। हाथ पैर मुड़ रहे हैं, अजीब सा कुछ हो रहा है, लेकिन वो जग नहीं रही हैं इस तरीके से। अब उनको ना उनको एक बदबू भी आ रही थी अजीब सी, जैसे जलने की बदबू आती है ना, कुछ कोई चीज़ जल रही हो तो उसकी एक अलग ही स्मेल होती है, वैसी स्मेल आने लगी थोड़ी देर बाद में, कि जैसे बाहर कुछ जल रहा है। अब उसके बाद में ध्यान से कान लगाते हैं तो उनको माचिस जलने की आवाज़ होती है ना, वो आती है, ऐसे करके, और आई जा रही है, कि पता नहीं कितनी, कोई बाहर कितनी ही माचिस से जला रहा है, जलने की बदबू आ रही है, माचिस की आवाज़ आ रही है। अब ये पूरा सीन देख के तो भाई सब एकदम शॉक्ड, एकदम क्रीपी लग रहा है, पूरा माहौल चेंज हो गया है। जो नेगेटिविटी हंसी आ गई फुल। मजाक का जो बन रहा था कि भाई बैठेंगे चेंज हो आराम से, गया वो पूरा। सब पूरा चेंज हो गया है। मौसी मौसी अपने अलग ही, वो शरीर अकड़ा हुआ है, आड़ी टेढ़ी हो रखे हैं, इस तरीके से हो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। नानी भी, नानी को पता, नानी अपने मन में प्रेयर्स वगैरह कर रही, जो भी उनको समझ में आता है उस हिसाब से। तो उसके बाद क्या होता है भाई कि वो बस वेट करते हैं कि सुबह हो जाए किसी तरह, सुबह होते ही हम यहाँ से निकल लेंगे, क्योंकि रात को तो जाने से रहे। और पहाड़ में इलाका कैसा होता है आपको पता है, घर भी दूर दूर होते हैं, बहुत वो सब दिमाग बहुत डरा लगाते हुआ। हैं। हाँ, वो सब दिमाग लगाते हैं कि यहाँ से ना ज़्यादा नहीं, लगभग 10 किलोमीटर या 7-8 किलोमीटर पे ना उनके मामा रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं था उनका घर, उनके मामा रहते हैं। वो सब करते हैं प्लान, सारे बच्चे और नानी मिलके, कि जैसे सुबह होती है, सुबह होते ही हम सीधा तुम्हारे मामा के वहाँ चल देंगे, ये सब चीज़ें होती है। अब रात को तो निकलने की हिम्मत हो नहीं रही, क्योंकि कोई साधन नहीं था, कुछ नहीं था। अभी तो आजकल तो बहुत ईजी है, पहले फ़ोन भी उतने नहीं हुआ करते थे। अभी आप लगाओ कि अभी लगभग 25 साल पुराना इंसिडेंट है ये ज़्यादा भी हो सकता है। तो 25 साल पहले भी इतना नहीं आए थे, बस फ़ोन होते थे ज़्यादा ज़्यादा, जिस पे बस आप बात कर सकते हो, है ना, यही था जरिया, उस और टाइम कोई पे तो ज़्यादा ऐसा ही था। कम्युनिकेशन नहीं था कि किसी से कुछ डिस्कस करके ऐसे बात सेम कर। मेरे जो बुआ है ना, हाँ हाँ। वो बोलती है कि तू मेरे यहाँ नहीं आता,
क्योंकि ऐसा कोई रीजन मैं क्यों नहीं चाहता, रीजन ये है कि वो जहाँ रहते हैं ना, मतलब उनका बाथरूम बहुत दूर है थोड़ा, मतलब उनका वो खेत बहुत बड़े बड़े पेड़ है ऐसे हैं, तो बाथरूम बहुत दूर। अब रात में टॉयलेट कुछ भी आता है ना, वहां जाना पड़ता है रात को, बहुत बड़ी टेंशन होती है एक तरह। एक रात रुकना मेरे लिए बहुत बड़ी वो समस्या है, तो डर लगता है अंधेरे में, वो कुछ दिखाई नहीं दे रहा रात के 2-3 बजे। अब वो मेरा भाई है उसका, मेरे भाई का लड़का, वो तो चल जाता है उठ के, उसका तो कोई आदत पड़ रही, मेरी नहीं आदत। तो इस रीजन से डर की वजह से जाता ही नहीं वहां पे। कभी मैं जाता हूँ ना तो सुबह जाकर रात को शाम को, मतलब दिन में वापस आ जाता हूँ, दिन वापस आ जाते नहीं हैं। रुकता हूँ, वो डर लगता है। जी भाई, इस इंसिडेंट में अब सुबह किसी तरीके से हो गई, बड़ी मुश्किल से उन्होंने सुबह निकाली, रात को रोने की आवाज़ें, और सुबह जब मौसी फिर सही हो गई। सुबह जैसे 4-4:30 बजे मौसी हो गई सही, ठीक है ना। फिर मौसी को उठाया गया, मौसी कह रही उनको कुछ नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं, सारा किस्सा बताते हैं ऐसे ही। और सुबह जब सुबह होती है 5-6 बजते हैं, थोड़ा सा सूरज निकलता है, गर्मियों में जल्दी निकल जाता है, 6 बजे तो पूरा उजाला हो जाता है भाई, होता है। तो उसके बाद मौसी जब सफाई करने के लिए बाहर निकलती हैं, भाई इतना गुच्छा पड़ा था माचिसों का जलते हुए, यानी कि वो सच में जलाई हुई थी, लिटरली इतना गुच्छा, जलाई थी तो सच में जलाई हुई थी, क्या था क्या नहीं। अब उसके बाद क्या होता है भाई कि लेकिन अब तो सुबह हो गई है, दिन निकल गया है। उनको क्या लगता है कि यार आज रात को हुआ, डेली डेली थोड़ी होगा, है ना। तो कल के बाद वो एक तरीके से भूल जाते हैं कि यार छोड़ो हटाओ, कोई नहीं, कहीं नहीं जा रहे, अब तो सुबह हो गई, अब मामा के वहाँ, नहीं तो रात को सो रहे थे भाई, सुबह होते मामा के घर भाग जाएंगे। नहीं, होता क्या है कि कोइंसिडेंटली उनके मामा ही आ जाते हैं फिर थोड़ी देर में, लगभग 2-3 बजे के आसपास दोपहर में उसके मामा आते हैं, साथ में उनकी मामा की लड़की होती है, वो छोटी होती है, उसकी एज 8-9 साल होगी। लेकिन उस लड़की का और ये जो लड़की जिसकी मैं कहानी बता रहा हूँ, इनका ना बॉन्डिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। एक होता है ना कि कजिन्स में कोई ना कोई होता है जो हमें बड़ा प्यारा होता है कि अरे यार भाई, अरे तू भाई है, तू बहन है, उस तरीके से। तो उनकी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी थी। अब वो कहते कि नहीं नहीं, मैं तो मामा को, हाँ मामा को वो आते हैं तो मौसी ना 7 बजे डिनर करवा देती हैं। उनको कहते हैं कि तुझे रुकना है, नहीं तू यहाँ नहीं रुकेगा, तू बच्ची को लेके जा, अंधेरा होने से पहले तू जा। उनको पता था ना कि यार ये दिक्कत। हाँ, अब वो सोचते हैं भाई ये क्या तरीका है, मतलब मैं तो आया हूँ और 2 बजे तो आया हूँ, मैं 7 बजे ही भगा रही। भाई लिटरली 7 बजे तक उन्होंने डिनर करवा दिया था उनका। हाँ, जल्दी कि नहीं नहीं, वो कहते हैं यार आराम से खाएंगे, 9-10-11 बजे खाएंगे, नहीं नहीं अभी खाओ और जाओ। अब वो जो बच्ची थी वो जिद करने लगी कि नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो यहीं रुकूंगी। तो अब सब उसको मना कर रहे कि नहीं, क्योंकि उनको पता है ना रात को हुआ क्या है, उसको रोकना सही नहीं है कि आप तक इसके साथ कुछ हो जाए। तो मना करते कि नहीं नहीं तू मत रुक, तू जा। बट वो भी फिर रोने लगती है। फिर उस मामा को कहता है अरे भाई मेरे को नहीं रोक रहे, इस बच्ची को तो रोक ले यार, ये रो रही है। अब वो भी क्या एक्सप्लेन करें, उनके पास नहीं था। अब वो कहे कि करेगी तो भी तुम मजाक मानेंगे ना यार उस बात को, तो कुछ तो उनको लगा कि चलो ठीक है इसको रहने दो, लेकिन आप तो जाओ, है ना। तो वो 7-7:30 बजे करीब वो भी चले जाता है, पहुंच जाता है, घर पास ही था, 7-8 किलोमीटर पे था, पहुंच गया। अब इस दिन क्या होता है भाई, इस दिन तो और भी ज्यादा क्रीपी चीजें होती हैं भाई, और भी ज्यादा भयंकर चीजें। इस लड़की के साथ कुछ होता है, जो जिसकी कहानी है उसके साथ कुछ होता है, कुछ ऐसे किस्से होते हैं कि भाई ये लाइफ भर का ट्रॉमा। क्योंकि जब वो बताती है, वो लड़की खुद मेरे पॉडकास्ट में आके बता गई स्टोरी कि उनके साथ उस रात को अभी अपलोड हुआ कर दिया क्या अपने था। वीडियो? अभी अपलोड नहीं हुआ है, जब भी अपलोड होगी तो उसकी लिंक आ जाएगी। तो ये पूरी स्टोरी वो जो लड़की जिनके साथ ये घटा था उस रात को, वो खुद आके बताती हैं। अभी वो पॉडकास्ट नहीं आया है जब हम ये शूट कर रहे हैं, बट जैसे ही वो आएगा तो उस पॉडकास्ट की लिंक भी लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा। और साथ ही साथ भाई आपकी भी सारी ही डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। मैं चाहूँगा कि लोग सच में आपसे कांटेक्ट करें, अपने किस्से जो भी हैं वो आपके साथ शेयर करें, और आप ऐसे ही वो जो भी किस्से वो हमारे चैनल पे आपके नरेट करें, बताएं लोगों की स्टोरी। तो लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी फीडबैक हो इस पॉडकास्ट से रिलेटेड वो हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। इस पूरे पॉडकास्ट में हमने मल्टीपल स्टोरीज, छोटी छोटी काफ़ी सारी स्टोरीज हमने इंक्लूड की हैं। कौन सी स्टोरी, हाँ रियल है, जो रियल, एक भी फेक नहीं थी, एक भी फेक नहीं थी भाई, वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ भाई बोल रहे हैं, नहीं थी। उनमें से कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जो आपको रिलेटेबल लगा हो, आपके आसपास हुआ हो सकता है आपके साथ हुआ हो, तो प्लीज़ हमें बताइए कि कौन सा इंसिडेंट आपको सबसे ज़्यादा रिलेटेबल लगा है, कौन सा इंसिडेंट आपका फेवरेट रहा है इस पूरे पॉडकास्ट में। एंड धीरू भाई, टू बी ऑनेस्ट, यहाँ तक हमें जो भी देख रहा होगा पॉडकास्ट, इसका मतलब है कि डेफिनेटली उन्होंने इस पॉडकास्ट को पसंद किया है जी, और वो हमारे जेन्युइन सब्सक्राइबर हैं। और अगर ऐसा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना तो मत जाना, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब कर दीजिए, भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो भाई काफ़ी मज़ा आया आपसे बात करके, मेरे को सेम टू जी। तो दोबारा से मिलते हैं, कभी और प्लान करेंगे, पक्का। एंड
मैं कभी आता हूँ राजस्थान साइड, तब मिलते हैं, बातचीत करते हैं, है ना। एक और कुछ कुछ रियल किस्से, कुछ रियल जब तक लोकेशंस और निकाल मैं के रखना भाई करता आप, हूँ तगड़े है तगड़े ना। वाला जी भाई, बहुत सारे। जल्दी मिलते हैं दोबारा से नए ओके, पॉडकास्ट साथ में। थैंक यू सो मच। बाय जी गाइस। भाई।